हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज से 40 साल बाद की हमारी पृथ्वी, जहां पर अंधेरे से भरा अतीत, जहां ना ही जानवर है और इंसान तो सिर्फ नाम मात्र ही बचे। दरअसल एक फंगल आउटब्रेक के कारण सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जो जानवर थे उन्हें मर जाने के बाद इंसान के पास खाने को कुछ नहीं बचा, इसीलिए समय के साथ उनकी आबादी भी कम हो गई और कुछ बच गए वो खून के प्यासे हो गए। इसे दुनिया के हर एक कोने में खूनी जंग छिड़ गई। किस समय में पैसों से लोग अमीर नहीं माना जाता, बल्कि जमीन का दर्जा सबसे अव्वल है, क्योंकि वहां वो कुछ उगा सकते हैं जिसे खुद का पेट पाल सकते हैं। इसीलिए सबसे कीमती है अगर कुछ है तो वो है जमीन। ऐसी ही फार्म को दिखाते हुए हमारी कहानी की शुरुआत होती है, जो बाहर से देखने में एकदम वीरान लग रहा है, पर उसके पास की जमीन पर अच्छी खासी खेती की गई है, जिसे देखकर वहां से गुजर रहे लोग रुक जाते हैं और आवाज लगाकर अंदर मौजूद किसी को बाहर आने को कहते हैं। परंतु कोई बाहर नहीं आया। तब एक आदमी ने कहा कि हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, तो तुम्हारी अच्छी फसल को देखा तो मन भयभीत हो गया। क्या हम यहाँ थोड़ा आराम कर सकते हैं? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और इस बीच उसी के कुछ आदमी पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश में लग गए। इतने में एक गोली आई और उसे चीर कर चली गई। पर यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अगले ही पल दूर से एक सीटी की आवाज सुनाई देती है, मानो कि जैसे ये उनकी मौत का संदेश हो, क्योंकि उसके तुरंत ही बाद एक आधे से ज्यादा को वहीं ढेर कर दिया जाता है। बचते हैं तो सिर्फ 2 लोग, जिसमें से एक तो उसी खेत में छुपी एक छोटी लड़की मार देती है। पर अभी भी एक आदमी बचा था, तो उसे बड़ी ही चालाकी से हेली नाम की औरत पीछे से आकर उसे मार डालती है। दरअसल ये हेली का ही परिवार है जो इस फार्म पर अपना मालिकाना हक जताता है, उसकी पूरी सुरक्षा करता है। लेकिन कैंस, जो कि हेली का पति था, उसे यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे ये लोग उनके अच्छे डिफेंस को भी भेद कर अंदर घुस आए। अब रात में ये सभी जब डिनर टेबल पर बैठे होते हैं, तभी इनकी बातचीत आज सुबह हुई चीजों पर हो रही होती है। हेली ने अपने बड़े बेटे एमुअल को एक काम सौंपा था, जो उसकी दोस्त अगस्ता तक सप्लाई पहुंचाना था, लेकिन उसने उसे आगाह किया कि बहुत ही सतर्क रहे इस काम को अंजाम देने, क्योंकि इस जगह पर चारों ओर बेहद ही ज्यादा खतरा है। सोने से पहले हेली ने अपने दोस्त अगस्ता से रेडियो पर बात। उसने बताया कि एक ग्रुप है जो लोगों को मारकर उनसे सब कुछ छीन ले रहा है। अभी उनके पड़ोस में रह रहे एक परिवार को भी उन्होंने मार डाला। इसीलिए अगर तुम यहाँ आकर बाकी के परिवारों को ट्रेन कर दो, उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन हेली मना कर देती है, उसके लिए उसका परिवार ही पहले है। अब एक दिन हम हेली और उसके परिवार का दिनचर्या देखते हैं, कैसे वो हर दिन की तरह आज भी सुबह थोड़ी सी रनिंग करने के बाद निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते हैं। फिर कैंस भी अपनी बेटियों को लेकर जंगल में गया ताकि उन्हें सिखा सके कि क्या खाना है और क्या खाना गलत है। अब इस तरह से उनका आज का दिन भी खत्म हो गया। देर रात एक बारी फिर से अगस्ता की कॉल आई, पर आज जो उसने बताया उसे सुनने के बाद हेली का तो कलेजा ठंडा पड़ गया। उसका कहना था कि कुछ मील दूर जाने पर एक परिवार रहता है जिसके कुछ लोगों को मार डाला था, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, उन्हें उनके शरीर के कई टुकड़े कर दिए, फिर उन्हें अपने साथ ले गए। ये चीज दर्शाती है कि अब भूख अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जिसने बचे हुए लोगों को कैनिबल बना दिया, यानी कि आदमखोर। हेली सोच में पड़ जाती है कि अगर ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई तो जीना और मुश्किल हो सकता है। अब अगले दिन एमुअल अपने काम के लिए निकल गया, जो उसकी माँ ने उस दिन उसे दिया था। लेकिन जब वो लौट रहा था तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो नहा कर बाहर आई, और पहली ही नजर में उसने उसे दिल दे दिया। मानो जब उसे पता लगाया कि वो कहाँ रहती है, तो पता चला कि वो जंगल के बीच में एक शकूर बस्ती में खुद का जीवन काटती है। वापस आने पर भी उसके दिमाग में उस लड़की का ख्याल घूम ही रहा था, इसीलिए अगले दिन वो दोबारा से उसी जगह पर गया, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। कुछ दिन बाद कैंस अपने बेटे और बेटी को लेकर एक फैक्ट्री में पहुंचा ताकि कुछ सप्लाईज को ढूंढ सके जो शायद उसके काम आ जाए। लेकिन वहां उन्होंने जब देखा कि लाशें टंगी है, तो उनके होश उड़ गए। इतने में वहां पर कुछ सोल्जर आ गए। दोनों ही गुटों ने एक दूसरे को देखकर बंदूक तान दी। तब कैंस ने क्या वो फ्लेमिंग के आदमी है, तो जवाब आया कि हाँ। और इतने में ही इधर से अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो गई और सभी मारे गए। बेटे ने वजह पूछी तो पता चला कि फ्लेमिंग तो कब का मर चुका है। ये सभी बहरूपियां हैं जो आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर बेवकूफ बनाते हैं। तुम लोगों का ध्यान रखना होगा इन सब चीजों पर। जाने से पहले एमुअल ने कहा कि हमें इन बॉडीज को चेक करना चाहिए, हो सकता है कि कुछ मिल जाए। तो कैंस को भी उसकी बात ठीक लगी, इसीलिए सभी बॉडीज को चेक करने लगे। इसी बीच एक बूढ़ी औरत जो मरने का नाटक कर रही थी, वो उठी और डैनिस को शूट करने लगी। हालांकि उसी समय वहां एमुअल आकर उसे बचा लेता है, पर उसकी जान नाजुक लग रही है, इसीलिए ये लोग फौरन उसे घर लेकर आते हैं। तो हेली तुरंत ही उसका इलाज करती है, उसके पेट से उस गोली को जल्द से जल्द बाहर निकाल देती है। इससे होता यह है कि उसकी जान बच जाती है। लेकिन एमुअल को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसकी एक गलती के कारण उसकी बहन की जान जाते जाते बची है। तब उसकी जो छोटी बहन थी वो उसे समझाती है कि डैनिस की जान तुम्हारी वजह से खतरे में है, ऐसा मत सोचो, जल्दी वो ठीक हो जाएगी। इतना सुनने के बाद वो बाहर अकेले बैठ गया। तभी उसे किसी की आहट सुनाई थी, जैसे ये मानो फेंसिंग के बाहर कोई हो। वो फौरन उसी तरफ गया
टॉर्च जलाई। जब जिस चीज को उसने देखा तो उसे वो शौक रह गया, क्योंकि वहां वही लड़की थी जो उसे मदद की गुहार लगा रही थी। इसीलिए वो फौरन उसे लेकर अंदर आ जाता है और अगले दिन कैंस अपने पूरे परिवार को समझा रहा होता है कि उन्हें किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब इंसान सिर्फ पैसे और जमीन के भूखे नहीं है, बल्कि उन्हें इंसानी खून का स्वाद चख लिया है, जिसे वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसीलिए हमेशा अपने साथ अपने हथियार रखो, चाहे सो ही क्यों ना रहे हो। कि तभी एमुअल को उस लड़की का ख्याल आ जाता है जिसने उसे तबेले में बांध रखा था, क्योंकि अगर उसकी माँ ने उसे देख लिया तो वो उसे बहुत सुनाएगी। हालांकि वो लड़की उस पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसने उसे बंदी बनाया था। और तब वो उसे समझाता है कि उसके परिवार को अगर पता चला यहाँ पर कोई बाहर का है तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी मार देंगे। इतना कहने के बाद उसके हाथ पर लगी चोट की मरहम पट्टी कर देता है। और इस बीच हम हैली को देखते हैं, जो जंगल में अकेले खाने की तलाश में घूम रही थी। तभी उसे कुछ अजीब सी चीज नजर आती है, जिस बारे में उसने फौरन पूरे परिवार को इत्तिला किया। उसी समय एमुअल उस लड़की के पास भी बैठा था। दोनों के बीच में काफी बातें हुई और इस दौरान उसने पहली बार उसे फ्री कर दिया। बातों ही बातों में उसने बताया उसका नाम डॉनी है और वो यहीं पास में ही फार्म में रहती है, लेकिन एक दिन उन पर हमला हुआ, सबके सब मारे गए। पर मैं भागने में सफल रही और यहाँ पर आ गई। मदद की गुहार लगाने लगी। अब मुझे बस रेडियो चाहिए ताकि मैं फ्री फार्म से कांटेक्ट कर सकूं। अब ये सुनते ही एमुअल के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फ्री फार्म पर तो वो अगस्ता रहता है और उसकी माँ की दोस्त। एमुअल ने रीजन पूछा तो पता चला कि डॉनी की माँ ने उसे मरने से पहले बताया था कि फ्री फार्म के लोग ही उसकी मदद कर सकते हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी, कई दिन से अगस्ता का कोई अता पता नहीं था, जिस बात की जानकारी हैली को भी है, लेकिन उसने किसी को इस बारे में अभी तक बताया नहीं है। अब धीरे धीरे समय के साथ चीजें बदलने लगती है। अब दोनों में बातचीत भी काफी बढ़ गई, इसीलिए एमुअल उसे अब आजाद कर देता है, ना ही बांध कर रखता है। लेकिन एक दिन जब कैंस पूरे परिवार को इकट्ठा करके कुछ बात करने के लिए बुलाता है तो एमुअल वहां मौजूद नहीं था, जो देख सब हैरान हो गए कि आखिर वो कहाँ चला गया। लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया। उसी बीच इधर ये दोनों आराम से मजे कर रहे हैं। तभी वहां कैंस और हैली पहुंच गए, जिन्होंने उस लड़की को देखते ही बाहर घसीटा और अपने बेटे को उसी तबेले में बंद कर दिया। बाहर आने पर हैली ने उसे कई सवाल किए, जैसे वो कौन है, उसके बेटे के साथ यहाँ क्या कर रही है। तब उसने बताया कि उसका नाम डॉनी है और वो मिलिट्री के साथ मिलकर फार्म प्रोटेक्शन करती है। परंतु हैली को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं होता। उसने सिर्फ डराने के लिए एक शूट किया। तब उसने सारी हकीकत उगल दी। उसके सामने ही वो अपनी आंट अगस्ता के पास जा रही थी, क्योंकि उसके परिवार को मार दिया गया है। ये सुनकर हैली को खुद भी यकीन नहीं होता, तो वहां अंदर एमुअल चोरी से अपने घर में घुस गया और मॉनिटर रूम में जाकर अगस्ता से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा। तभी वहां पर ये दोनों भी आ गए, पर तब तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, जिसे देखकर एमुअल भी अपनी माँ से कहता है हमें अगस्ता को ढूंढना होगा, शायद उन्हें मदद की जरूरत है। उसकी माँ ने उसे डांटते हुए बोला कि वो मरीन है और उसे खुद की सुरक्षा करने भी आती है। तुम्हारा दिमाग उस लड़की ने खराब कर दिया है, न जाने कहाँ से वो आई है। वो सच भी बोल रही है या फिर नहीं, ये भी हमें नहीं पता। लेकिन एमुअल को डॉनी से प्यार हो गया और उसके बारे में वो कुछ बुरा नहीं सुन सकता। ऊपर से अपनी माँ के बनाए हुए कानून ही उसे बुरे लगने लगे, क्योंकि ये उसकी आजादी उसे छीन रहे थे। वो उन पर ही चिल्लाकर घर छोड़कर चला जाता है अगस्ता यानी कि उसकी आंट को ढूंढने के लिए। पर अब हैली को उसके पीछे जाना पड़ा। हालांकि वो उसे पूरा यकीन है कि ये कोई जाल है जो उनके परिवार को फंसाने के लिए बनाया गया, लेकिन उन्हें अपने बेटे को तो बचाना है, इसीलिए वो अपने पति को वहीं छोड़कर निकल पड़ती है। वहीं वो दोनों चलते चलते उसी फार्म पर पहुंच जाते हैं जहां पहले डॉनी रहा करती थी, लेकिन वहां सिर्फ एक डरावनी शांति छाई थी। चारों तरफ सिर्फ खून है और इंसानों का नामो निशान नहीं है। इस बीच हम कैंस को देख पाते हैं, जिसे एक सीसीटीवी में कुछ गड़बड़ी नजर आई। वो उसे ठीक करने के लिए फौरन गया, पर वहां जाकर पता चला कि ये किसी ने जानबूझकर किया। लेकिन इससे आगे वो कुछ और देख या समझ पाता कि तब तक पीछे से कोई आकर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। सीन कट होकर पहुंचता है हैली पर, जो सीधा पहुंची अपनी दोस्त अगस्ता के घर, जहां उसे सिर्फ अपने चारों ओर खून ही खून दिखा। इससे भी भयानक था जब उसने एक ड्रम को गिराया, उसके अंदर उसे इंसान के कटे हुए हाथ पैर दिखे, जिसे स्टोर करके रखा गया था ताकि बाद में खाया जा सके। ये सारी चीजें उसे हैरान परेशान कर रही है, क्योंकि उसकी दोस्त तो ऐसा कभी नहीं करती, ये जरूर किसी दूसरे का काम हो सकता है। तभी उस पर भी कोई हमला होता है और उसे नीचे ले जाकर बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। जब उसकी आंख खुली तो उसके पास उसकी दोस्त अगस्ता बेहोशी की हालत में थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि जरूर किसी ने उसके साथ भी वही किया जो हैली के साथ हुआ। खैर उधर अब डॉनी और एमुअल दोनों ही नीचे उस कैंप तक पहुंचते, जहां उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय एक ट्रक के, जिसके अंदर जाने पर उन्हें खास तो कुछ नहीं मिला, परंतु यहाँ एक गहरा राज खुलता है। हैली का शक सही था, ये सिर्फ एक चाल थी।
डॉनी ने बताया कि उसकी आंट और फैमिली वालों को कैनिबल ने पकड़ लिया। फिर उन्होंने शर्त रखी कि जब तक मैं तुम्हारे परिवार के किसी शख्स को उनके पास लेकर नहीं आऊंगी वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आई। इसे कहते हैं दोस्तों, माँ बाप की बात सुनना चाहिए। ये तो मजनू बना था और अब इसे भुगतना पड़ेगा। अगले ही पल एक शैडो को हम उस ट्रक में देखते हैं, यानी कि ये भी अपनी माँ की तरह ही बंदी बन गया है। उधर कैंस का भी कुछ ऐसा ही हाल है, उसे भी कैनिबल ने किलो से जमीन पर गाड़ दिया है। एक ने तो उसे खाना भी शुरू कर दिया है। इस दौरान दोनों लड़कियों में अब बड़ी वाली स्नाइपर लेकर खिड़की पर बैठ जाती है उन्हें मारने के लिए, लेकिन इस बारी उन्हें पता था कि गोली कहाँ से चल रही है, इसीलिए वो उस पर उल्टा हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब सारी फेंसिंग वगैरह का कोई मतलब नहीं है। अब जो काम आएगा वो सिर्फ इन लोगों की स्किल होगी जो इतने सालों में इन्होंने सीखी है। लेकिन अभी जितने भी बड़े घर के लोग हैं सब कहीं ना कहीं फंसे हुए, सिर्फ छोटी ही अभी घर में है। दूसरी ओर अगस्ता ने जब आंखें खोली तो उसे हैली ने डॉनी के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि दरअसल उसके परिवार को कैनिबल ने पकड़ लिया और इसी की ये सारी चाल थी। मुझे लगा था कि तुम इस चाल को समझ जाओगी, लेकिन तुम भी इस झांसे में आ गई। अब हैली को क्या पता कि असल में उसके बेटी की वजह से वो यहाँ पर फंसी है। इतने में वहां पर कैनिबल का सरदार आता है, जिसे देख हैली गुस्से में कहती है कि तुम लोग इंसान नहीं जानवर हो, अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। तब वो आदमी उसी के सामने ही अगस्ता के सिर को धड़ से अलग कर देता है और अपने साथ ले जाता है। अपनी दोस्त की ऐसी जिल्लत भरी मौत से मरते हुए देखकर उसके अंदर का खून खौल जाता है, लेकिन हाथ पैर बंधे होने के कारण वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वहां उसका घर पर अब कैनिबल ने धाबा बोल दिया है। इसे बचाने के लिए दोनों लड़कियां बेसमेंट में चली गई, तभी वहां पर उसके पिता भी आ जाते हैं। जी हाँ, वो बच गए और इससे उन लड़कियों को थोड़ा हौसला मिलता है। इधर अब सरदार के जाने के बाद हैली खुद को आजाद कर लेती है। वहां खड़े एक गार्ड को मारकर ऊपर आ जाती है, जहां शॉकिंगली उसकी मुलाकात होती है एमिली और डॉनी से, जो अगस्ता को ढूंढने के लिए आए थे। लेकिन जब उन्होंने अगस्ता की लाश को देखा तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। लोगों के साथ बच्चे भी थे जिन्हें अगस्ता पाला करती थी, जिन्हें लेकर अब ये लोग बाहर आ जाते हैं, फार्म की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। और इधर दूसरी तरफ घर में काफी सारे कैनिबल घुस चुके हैं, जिनसे लड़ने के लिए कैंस एक तरीका अपनाता है। उसने डैनीज से कहा कि जैसे ही मैं कहूँ सारी लाइट ऑफ कर देना। उसने उसका कहा माना और उसके कहने पर लाइट बंद कर दी। अंधेरे का फायदा उठाकर उसने मौजूद सभी कैनिबल को मार गिराया, लेकिन इसमें उसे भी काफी चोट आती है, जिससे उसका खून बह चुका था। फौरन डैनीज उसे लेकर अंदर आई और कहा कि उन्हें अब आराम करना चाहिए, लेकिन शायद अभी भी उसे पता चल गया है कि आंट यही है। तभी उसकी नजर पड़ी दो बड़े कैनिबल पर जो घर को जलाने की फिराक में थे। उसके पिता ने कहा कि इन्हें अंदर आने दो, मैं संभाल लूंगा। अब उसकी खुद की मरने वाली हालत हो रही है, लेकिन वो अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ने को तैयार है। हालांकि डैनीज उसे अंदर आने देने का फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन अपने पिता के आगे वो हार गई और दरवाजे को खोल दिया। अंदर आते ही उन्होंने डैनीज को बंदी बना लिया और फिर उनसे बेसमेंट के लॉकर को खुलवाया, जिसके अंदर रखे सामानों को देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। दरअसल वहां पर मसाले रखे थे जो आज के समय पर किसी हीरे जवाहरात से कम नहीं है। तभी पीछे से कैंस आ जाता है और उस आदमी को वहीं मारकर खत्म कर देता है। बाहर खड़े वाले को डैनीज ने खत्म कर दिया। इस बीच हम उस बाकियों को देखते हैं जो फार्म की तरफ आ रहे थे, लेकिन ऊपर न जाने कहां से अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है, जिसमें उसे भी काफी चोटें आई। लेकिन उसने बाकियों को फौरन फार्म पर भेज दिया। पर डैनीज ने जब डॉनी को देखा तो वो गुस्सा हो गई। ऊपर से ये बच्चे, पहले वो इतनी परेशान थी, अब इन बच्चों को कौन संभालेगा। इतने में एमुअल कहता है कि मुझे बाहर जाकर मॉम को बचाना होगा, क्योंकि वो अभी भी बाहर है। परंतु उसकी हालातों को देखकर नहीं लगता कि अब कुछ होने वाला है, क्योंकि उसके सामने अब 3 कैनिबल खड़े हैं और ऊपर से अब उसकी गोलियां भी खत्म हो चुकी है। लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत अभी भी बची है। उसने 2 को तो जैसे तैसे ढेर कर दिया। उसी हालत में जो तीसरा वाला था वो उसकी पेट में छुरा घोंप देता है, जिससे हालत और भी नाजुक हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह उसे खत्म कर पाता, तभी एमुअल आकर उसे मार देता है। लेकिन जब तक वो उसकी माँ के करीब जाता, तब तक उन्होंने अपनी पलकें हमेशा के लिए झुका ली थी। इस मंजर को देखने के बाद एमुअल के मन में सिर्फ एक ही चीज आती है, काश वो उस दिन सब कुछ छोड़कर घर से ना निकला होता, तो आज शायद चीजें अलग होती। लेकिन अब तकदीर को कोई बदल नहीं सकता है और इस सच के साथ ही उसे जीना सीखना होगा। अब इनका परिवार बड़ा हो गया है, क्योंकि उसमें वो बच्चे भी शामिल हो गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी के आखिर में एक धमाका फटता है। हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं किसी को देखते हुए जो कोई और नहीं बल्कि हैली ही थी। जी हाँ, वो जिंदा है और सुकून भरी नजरों से अपने बड़े से परिवार को एक साथ देख रही है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर अंत होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।